नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसी इनकम स्कीम की जो एक तो एक गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड है और दूसरा ये आपके लिए एक अनदर इनकम सोर्स की तरह काम कर सकती है। सोच के देखिए, हम लोगों में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि एक और मकान बना लेंगे, 40 लाख का इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो 10,000 11,000 का किराया आ जाएगा, तो एक मेरा इनकम का सोर्स जनरेट हो जाएगा। हो सकता है मेरा ग्रॉसरी घर का खर्चा निकल जाए, हो सकता है बच्चों की ट्यूशन का फीस निकल जाए। इससे बेटर 40 लाख इन्वेस्टमेंट के जगह अगर मैं ये बताऊं कि सिर्फ 18 लाख के इन्वेस्टमेंट से आप 11,000 रुपया तक का इनकम जनरेट कर सकते हैं, वो भी सबसे विश्वसनीय जो सरकार के द्वारा बैक्ड है, सरकार की ही ऑर्गेनाइजेशन है, पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं 18 लाख रुपए एज ए हस्बैंड एंड वाइफ मिलके, बिकॉज दोनों पे 9-9 लाख का लिमिट होता है, तो 18 लाख अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 11,000 रुपये तक की इनकम मंथ ऑन मंथ 5 साल तक के लिए मिलता रहेगा। और 5 साल के बाद आपको जो 18 लाख इन्वेस्ट किए हैं वो आपको वापस आ जाएगा। तो है ना बड़े अच्छे स्कीम। तो चलिए इसके बारे में ही थोड़ा डिटेल में जानते हैं कि क्या है और कैसे इससे आप भी बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले कि मंथली इनकम स्कीम जो है पोस्ट ऑफिस का, इसमें कौन इन्वेस्ट कर सकता है? तो कोई भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर की आयु का वो अपना नाम पे अकाउंट खोल सकता है। ठीक है, तो अगर आप एज ए इंडिविजुअल स्वयं जाके अकाउंट खोलना चाहते हैं और 18 साल से ऊपर की आयु के हैं तो आपके लिए 9 लाख तक की मैक्सिमम लिमिट है, इतना ही पैसा आप जमा कर सकते हैं। अगर आप 9 लाख रुपया जमा करते हैं तो आपको अभी का जो इंटरेस्ट रेट है वो है 7.4%। ये 7.4% पे आपको मंथली 5,500 रुपया, 5,500 रुपया आपको अकाउंट में महीना पे महीना मिलते रहेगा 5 साल तक के लिए। बट अगर आप शादीशुदा हैं, आपकी वाइफ के नाम पे भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 9 + 9 18 लाख रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और दोनों इनकम मिला के हो जाएगा 11,000 रुपया। तो सोचिए 18 लाख रुपया आप पोस्ट ऑफिस में रखिए और 11,000 रुपया तक का इन्वेस्टमेंट लीजिए। क्या आप 40 लाख का इन्वेस्टमेंट करते, वहाँ पे किराए पे देते, ये सब झंझट से काफ़ी अच्छा स्कीम है ये। अभी बात आती है क्या 18 साल से कम उम्र के लोग इस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, बट अपने गार्जियन के साथ। अगर आपके घर में कोई बच्चे हैं जो 18 साल से कम आयु के हैं बट 10 साल से ऊपर के आयु के हैं तो वो उसके अपने नाम पे तो खोल सकता है, बट उसका जो लिमिट है वो 3 लाख तक का है। अगर 10 साल से नीचे के आयु के बच्चे हैं तो उसको आपके गार्जियन के नाम पे ही खोलना, गार्जियन के नाम के साथ ही, और आप ऑपरेट करेंगे उस अकाउंट को और उसके साथ आप खोल सकते हैं। तो बच्चा 18 साल से कम उम्र का है तो आप 3 लाख तक हर बच्चे के नाम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सोचिए अगर आपके फैमिली में आप हस्बैंड वाइफ और 2 बच्चे हैं तो टोटल 24 लाख रुपये, 9 लाख 9 लाख 3 लाख 3 लाख, टोटल 24 लाख रुपए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं मैक्सिमम इसमें। अब चलिए थोड़ा बात करते हैं कि इसको इन्वेस्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है। कुछ नहीं करना है, आप पोस्ट ऑफिस में विजिट कीजिएगा, अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाइएगा। वो आपको वहाँ पे सारे इंस्ट्रक्शंस देंगे। क्या इंस्ट्रक्शंस देंगे? सबसे पहले आपको एक पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स की ज़रूरत हो सकती है। बहुत सारे पोस्ट ऑफिस आजकल इंसिस्ट करते हैं, बोलते हैं, आग्रह करते हैं आपसे कि आप पोस्ट ऑफिस में एक सेविंग अकाउंट्स रखिए। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि MIS स्कीम में जो इंटरेस्ट आपको आता है वो इस अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे और एक अकाउंट नहीं खोलना है तो क्या मैं अपना SBI अकाउंट यूज़ कर सकता हूँ या किसी और बैंक का अकाउंट यूज़ कर सकते हैं? ऑफकोर्स कर सकते हैं, बट आपको वहाँ पे फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा कि देखिए मुझे अपना SBI का अकाउंट लिंक करना है इससे।
अब देखिए कुछ बोलेंगे कि हमारे पास तो अकाउंट ही नहीं है। देखिए उस केस में भी आप जाके इस MIS स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपको यही है कि हर महीने महीने आपको वहाँ जाके पोस्ट ऑफिस में जाके वो कैश MIS अकाउंट से निकालना पड़ेगा। अगर आपको वो पसंद है ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं वो भी, ठीक है। तो ये हो गया आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा हो गया कैसे इंटरेस्ट क्रेडिट होता है। तो एक इंटरेस्ट क्रेडिट होना आपको मैं बताया कि आप कैश भी निकाल सकते हैं। दूसरा है अगर आपका सेविंग अकाउंट्स है, पोस्ट ऑफिस में ही सेविंग अकाउंट्स है, तो उसमें आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। या अगर आपका SBI अकाउंट है और आप उसको लिंक कर देते हैं तो उसमें इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको कैसे इंटरेस्ट आपको पेमेंट आएगा। एक बात याद रखिए, अगर अकाउंट लिंक नहीं किए हैं और वो इंटरेस्ट MIS अकाउंट में बैठा तो उस इंटरेस्ट पे फिर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। वहीं अगर सेविंग अकाउंट्स में आ गया और आपने निकाला नहीं तो कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है उसमें, ठीक है। और इसके बाद ये जो इंटरेस्ट है, आप ऐसा नहीं है कि आपको एक ही बार में इन्वेस्ट करना है सारा का सारा पैसा। हो सकता है आपके पास अभी 1 लाख रुपया है, 1 लाख इन्वेस्ट कर दीजिए, 3 महीना बाद फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं जब पैसा आ जाए। बट याद रखिए कि 5 साल की अवधि में आपका कितना भी अकाउंट खोल लीजिए, मैक्सिमम जो अमाउंट है वो 9 लाख से क्रॉस नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि मान लीजिए कि आपको इसमें TDS कटेगा, टैक्स लगेगा क्या। देखिए इसका जो इंटरेस्ट है फुल्ली टैक्सेबल है, बट इसमें TDS कट के नहीं आएगा आपका पैसा, आपको पूरा का पूरा पैसा सरकार आपके अकाउंट में दे देगी। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप ITR में इस इनकम को शो जरूर कीजिए, बिकॉज ये सरकार के पास इंफॉर्मेशन रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपको कभी इमरजेंसी में पैसे की जरूरत पड़ी, तो क्या मैं इससे पैसे निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकते हैं, बट एक शर्त है, 1 साल के बाद। 1 साल से पहले आप इसको तोड़ नहीं सकते हैं। 1 साल से ऊपर और 3 साल से नीचे, इसके दौरान अगर आप इसको निकालते हैं तो 2% का पेनल्टी लगेगा इस पे। और यही अगर 3 साल के बाद निकालते हैं बट 5 साल से पहले, तो 1% का पेनल्टी लगेगा। किस पे? तो आपका जितना इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर। तो मान लीजिए आप 9 लाख रुपया जमा किए हुए हैं और 2% का इंटरेस्ट आपको अगर पेनल्टी लग जाता है, तो इसका मतलब है 18,000 रुपया कट करके आपको सारा पैसा दिया जाएगा। 3 साल के बाद यही अमाउंट 9,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 5 साल तक अगर आप पूरा रख लेते हैं तो आपके उसके बाद आपको सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट पे आ जाएगा, ओके। सो ये हो गया, आप प्रीमैच्योर इसको तोड़ सकते हैं या नहीं। इसके बाद आता है, देखिए आप हर 3 महीने पे गवर्नमेंट इसका इंटरेस्ट रेट जो है ना रिवाइज करते रहती है, चेंज करती है। हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट सेम ही रहे 2 साल 3 साल तक, बट ये लोग अपने उसको चेंज करने के लिए एक बार डिस्कशन तो जरूर करते हैं। तो हो सकता है कि 3 महीना बाद, 6 महीना बाद जब और एक अकाउंट आप खोलने जाए तो ये 7.4% का जो अभी का इंटरेस्ट रेट है वो ना मिले, बल्कि कुछ और मिले। हो सकता है ज़्यादा मिल सकता है, हो सकता है थोड़ा कम मिल सकता है। अब आप कितना अकाउंट खोल सकते हैं तो इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी अकाउंट खोल सकते हैं, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाके खोल सकते हैं। बट इतना ही है कि आपका जो आधार और पैन कार्ड है उससे ये सब जगह लिंक है। तो आपका जो मैक्सिमम अमाउंट है वो 9 लाख ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अभी इसमें एक बात आता है कि ये स्कीम किसके लिए सूटेबल है, किसके लिए अच्छा है। देखिए ये स्कीम तो मैं बोलूँगा सबके लिए अच्छा है। अगर आप गृहिणी हैं तो सोचिए आपके लिए एक इनकम सोर्स आ गया, घर का ग्रॉसरी आपके हाथ में पैसा है, आपको सोचने का जरूरत नहीं, थोड़ा बहुत इधर उधर पैसा हो जाता है, आपके पास इनकम सोर्स है, आप ग्रॉसरी का घर का खर्चा निकाल सकते हैं। आपके घर में छोटे बच्चे हैं, इनके ट्यूशन की फीस है, कुछ लगती है, आप उसके लिए भी इसको आप कंसिडर कर सकते हैं कि हमारे लिए एक इनकम सोर्स है। अगर आप सैलरीड हैं तो आपके लिए एक अनदर सैलरी का सोर्स हो गया। एक सैलरी पहले क्रेडिट होती थी, अब एक और सैलरी क्रेडिट होगी,
है ना। अच्छा, अगर आप रिटायरी है, सेवानिवृत्त है, तो आपके लिए तो और भी अच्छा है। ये आपको एक कंसिस्टेंट, जो एक बोलते हैं ना कि लगातार मंथ के बाद हर महीने 1 तारीख को आपको पैसा देते रहेगा सीनियर सिटीजन्स के लिए, ठीक है। बट एक चीज़ मैं यहाँ पे रिटायरी जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए बोलना चाहूँगा कि आप इस स्कीम का फ़ायदा तभी उठाएं जब आप सीनियर सिटीजनशिप सेविंग स्कीम, जो पोस्ट ऑफिस में ही मिलेगा या अदर बैंक्स में भी मिलता है, आप उसका लिमिट ख़त्म कर चुके हैं। उसमें लिमिट 30 लाख तक का है और उसमें इंटरेस्ट जो है ना इससे कहीं ज़्यादा मिलता है। उसमें इंटरेस्ट 8.2 का है अभी के रेट में। उसमें एक ही डिफरेंस है, इसमें और उसमें एक ही डिफरेंस है। इसमें मंथ और मंथ पैसा मिलेगा, हर महीने पैसा मिलेगा, उसमें 3 महीना पे पैसा मिलेगा। बात कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 3 महीना पे इकट्ठे आपको वो पैसा दे दिया जाएगा और यहाँ पे हर महीने पे दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है। जो सीनियर सिटीजन है, पहले आप वो सीनियर सिटीजनशिप सेविंग स्कीम का फ़ायदा उठाइए, उसके बाद इसमें आइए। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और जिसको आप पैसे की महत्व समझाना चाहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उसको इस स्कीम के थ्रू पैसे की महत्व को समझा सकते हैं। कैसे? देखिए, इस स्कीम को ओपन करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ 1000 रुपये से ही आप इन्वेस्ट करके इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप बच्चे के नाम पर इसको ओपन कर दिए और बच्चे को जो पैसा देते हैं उस पैसे को अगर आप बोले कि देखिए इसमें इन्वेस्ट करने से आपको महीने पे महीने एक ब्याज मिलता है और वो ब्याज वो निकाल सकता है, उसको यूज़ कर सकता है, कुछ भी खरीद सकता है, तो ये बच्चे के लिए एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल एजुकेशन है। एक तरह से उसको समझने में सहायता होती है कि एक पैसा को जमा करने से कैसे उसे आगे में वो पैसा हेल्प करता है। आप समझ रहे हैं ये बात को? तो एज ए पेरेंट, एज ए माता पिता, आप इस चीज़ का, इस स्कीम का उपयोग इसके बारे में भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं अपने बच्चों को फाइनेंशियल लिटरेशन एजुकेशन देने के लिए। ये थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। देखिए, इस स्कीम के बारे में एक बहुत अच्छी सी बात मैं आपको बताता हूँ। इस स्कीम में 10 साल से जो बड़े बच्चे हैं वो इस स्कीम को खुद से ऑपरेट कर सकते हैं। इसका मतलब है वो खुद से पोस्ट ऑफिस में जाके पैसे जमा और पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सोच के देखिए, अगर आप इस स्कीम को अपने बच्चे के नाम पे ओपन करके और उसको ऑपरेट करने सिखाते हैं, तो एक जो बचत की बच्चे से ही उसको जो आदत है ना वो लग जाएगी और पैसे की जो महत्व है वो समझने लगेगा। देखिए, कोई भी प्रैक्टिकल यूज से इससे अच्छा और कोई शिक्षा होती नहीं है। तो अपने बच्चों को अगर फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन और पैसे की महत्व को समझाना है तो उसे इस अकाउंट, इस स्कीम के थ्रू उसको समझाइए कि देखो, आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हो, जितना भी पैसा रखते हो, उसका इंटरेस्ट आपको महीना पे महीना मिल रहा है। ये महीना पे जो इंटरेस्ट मिलता है ना, इससे बच्चे को बड़ा कुछ अच्छा समझ में आता है कि देखो, मेरे लिए तो पॉकेट खर्चा निकल रहा है ये, और वो पैसा जो है वो भी सेफ है। 5 साल के बाद वो पैसा भी आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से आप इस स्कीम का यूज़ ऐसे भी कर सकते हैं कि अपने बच्चों को ये शिक्षा देने के लिए कि देखो, फाइनेंशियल एजुकेशन और पैसे की महत्व क्या है लाइफ में, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे की वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।